हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, अगर आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, एक बहुत ही शानदार डेटा हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, स्टॉक मार्केट में हो तो डेटा रिपोर्ट ये चीज़ों की बारिश चलती रहती है। और ये डेटा की अगर हम लोग बात करें, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली ये बहुत ही पॉजिटिव डेटा है, राइट। एंड इसका अर्थ आप लगा सकते हो कि लॉन्ग टर्म में, देखिए मैंने अगेन कहना चाहूँगा, जब भी मैं यहाँ पे कोई भी डेटा रिपोर्ट से रिलेटेड बातें लेके आता हूँ, दो टाइप की चीज़ें होती है। आज भी बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म रिपोर्ट रहता है एंड एक होता है लॉन्ग टर्म रिपोर्ट। सो दोस्तों, इस डेटा की बात करें, इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, इसको आप लोगों ने लॉन्ग टर्म कंसीडर करना है। शॉर्ट टर्म में चीज़ें मतलब बोलते हैं ना प्लस माइनस वाली रहती है। जैसे कि अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, शॉर्ट टर्म का माहौल कैसा है? डिस्टर्बेंस वाला ही माहौल है, क्योंकि फेड की बैठक रहने वाली है, एफओएमसी का आउटकम आने वाला है रेट हाइक से रिलेटेड। तो शॉर्ट टर्म में पैनिक जरूर रहेगा, राइट। इसके चलते बाजार गिर सकता है। बट लॉन्ग टर्म से रिलेटेड ये डेटा की बात होने वाली है। एंड लॉन्ग टर्म में अगर आप दिमाग लगाओगे दोस्तों, तो एज अ इन्वेस्टर आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। एंड इस प्रकार के डेटा हम लोगों को ये बातें बताते हैं कि इंडिया आने वाले समय में, जो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये डेटा कौन सा है, राइट, एंड इससे रिलेटेड आप लोगों को क्या आउटकम समझ में आता है, ये सारी बातें मैं यहाँ पे कवर करके रखने वाला हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सो दोस्तों, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, मैंने बार बार ये डेटा आप लोगों को बताया है। पहले ये डेटा आपको कोई नहीं दिखाता था, अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इस डेटा से रिलेटेड बात करते हैं। कौन सा? एम्फी का डेटा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है एम्फी मतलब ये म्यूचुअल फंड की हेड बॉडी है। एंड ये आप लोगों के सामने डेटा रखती है कि कितना एसआईपी आ रहा है, कितना पैसा इनफ्लो आ रहा है। एंड दोस्तों, इसी से रिलेटेड अगर आप लोग देखोगे, बहुत ध्यान से देख लेना, कुछ ऑब्जर्वेशन वाली बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, इसलिए इस पॉइंट को अभी मैं कवर कर रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एफआईएसडीएस का हम लोग डेटा देखते हैं। अगस्त मंथ में आप देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर का कमबैक हुआ था। एंड अगस्त मंथ में बहुत ही अच्छा हम लोग को जंप भी देखने को मिला था बाजार की बात करें तो। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वक्त का जो म्यूचुअल फंड का डेटा आएगा, पॉसिबिलिटी है कि ये अच्छा डेटा यहाँ पे आएगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे बाजार जब ऊपर भागना शुरू कर देता है ना, तो लोग यहाँ पे पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। मैं देखिए, एक होते हैं डिसेंट इन्वेस्टर, वो हमेशा ये चाहते हैं कि बाजार गिरे ताकि उनको अच्छे खासे मतलब बोलते हैं ना सस्ते दाम में स्टॉक्स मिले, सस्ते दाम में वो यूनिट्स मतलब ज़्यादा यूनिट्स कलेक्ट कर पाए। और एक इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि फ्लो में चलते रहते हैं। मतलब यही से स्टॉक मार्केट फॉर एग्जाम्पल अभी कितना 17-18 चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली, यही से मार्केट अगर 15-12 तक आ जाए तो वो लिटरली भाग जाएंगे, राइट। सो ये इस प्रकार के दो इन्वेस्टर होते हैं जो चाहते हैं कि बाजार नीचे आ जाए ताकि इसका फायदा उठाया जाए, और कुछ लोग होते हैं कि जो बाजार नीचे आ जाए तो वो भाग जाएंगे एंड वापस बाजार 20,000 पे जाएगा तो वापस वो पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसीलिए दोस्तों आज आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब जो डेटा हम लोग को देखने को मिला था अगस्त मंथ का, वो यहाँ पे जुलाई मंथ से हम लोग को ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है 12693। ये दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जून में हम लोग को मतलब मई जून की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे बढ़िया आप देखिए परफॉर्मेंस मई में कितना है, सभी के सभी 12,000 के रेंज में। सो 286 था, देन 276 जून में, देन 140 जुलाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। एंड बाद में जो रफ्तार पकड़ लिए फॉरेन इन्वेस्टर ने कमबैक किया, हम लोगों ने लगभग 18,000 को भी टच करके यहाँ पे करने की कोशिश की, राइट। तो आप देख सकते हैं 693। मतलब क्या, जब भी बाजार ऐसा ऊपर भागता है ना, म्यूचुअल फंड में हम लोग को देखा गया कि यूजुअली इन्फ्लो ऐसे ही बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है, राइट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं अप्रैल मई जून जुलाई कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5 महीने का जो डेटा है कितना है कलेक्शन, 61,258 करोड़। इतना डोमेस्टिक मतलब म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे पैसा जाते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये कौन सा ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 22-23। यही डेटा अगर आप 5 साल पहले देखोगे 16-17 में, तो पूरे 12 मंथ का डेटा, यस मैंने इसको कवर किया, मैं रिपीटेशन करते रहता हूँ क्योंकि वो आप चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, राइट। सो डेफिनेटली आप देख सकते हो 12 महीने का डेटा कितना था, 43,000 चलो 44,000 करोड़ का 12 महीने में इनफ्लो था। 44
44,000 करोड़, राइट। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें केवल 5 महीने का डेटा देखिए 61,000 करोड़। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो 17-18 को भी ऑलमोस्ट हम लोग बीट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप इजीली देख सकते हो। सो जितना हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी 2022-23 की बात करें तो साल साल का डेटा जितना आता था उतना हम कुछ चंद महीने में यहाँ पे हम लोग को कलेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सो डेफिनेटली दोस्तों ये जो इन्फ्लो बढ़ रहा है ये इंडियन मार्केट के लिए मतलब जो भरोसा है वो लोगों का बढ़ते हुए जा रहा है। और आप सभी लोगों को पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितना ज़बरदस्त बिकवाली की थी, राइट। ये डेटा अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, हर किसी को पता है। ये देखिए जुलाई की बात करें, जून की बात करें, मई मंथ, ये देखिए लगातार उन्होंने बिकवाली की थी। स्टिल ज़्यादा कुछ वो यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना हमारा मतलब खेल खराब नहीं कर पाए। ठीक है मार्केट डाउन ही था, बट जितना जर्मनी का मार्केट गिरा, यूएस का मार्केट गिरा, उतना हमारा मार्केट नहीं गिरा, क्योंकि साइमल्टेनियसली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार खरीद रहे थे और डीआईएस में सबसे बड़ा पोर्शन म्यूचुअल फंड का ही रहता है। सो म्यूचुअल फंड के हाथ मजबूत किसने किए? रिटेल इन्वेस्टर ने किए। और ये डेटा वापस हम लोग को मजबूत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये चीज़ें चलती रहती है सीसॉ की तरह। अगर मार्केट नीचे आ जाएगा तो वापस थोड़ा क्या हो जाएंगे, जो कमजोर इन्वेस्टर है वो एसआईपी कम कर देते हैं, भाग जाते हैं, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। अगर इसी को अगर आपको क्रॉस एग्जामाइन करना है, क्रॉस एग्जामाइन करना है मतलब चलो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कौन सा वाला डेटा रहेगा, हम लोग चेक करते। ठीक है फाइनेंशियल ईयर हम लोग 2021 चेक कर दे। यहाँ पे क्या आया था? यस कोविड आया था कि नहीं? सो ये देखिए कोविड के पहले वाला डेटा देखिए 19-20 में लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था, बट 2021 में देखिए 96 ही हुआ। क्यों? क्योंकि कोविड के चलते आधे लोग डर गए और भाग गए, और बाद में बुल रन आया तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट साल में 124 से भी ज़्यादा का कलेक्शन। यही अगर आप इंडिविजुअली 2021 को भी अगर स्टडी करने जाओगे तो आप लोगों को डेटा डिमिनिशिंग मैनर में नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। ये देखिए 8,300, फिर 8,123, नेक्स्ट मंथ में तो 7,900, फिर 7,8, फिर आप देख रहे हो 7,000 7,000, ऐसे करते करते हम लोग नीचे जा रहे थे। क्यों नीचे जा रहे थे? क्योंकि लोगों में डर था। सो ये डेटा हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बताता है। एंड अभी की बात करें दोस्तों तो ये पॉजिटिविटी यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और कहानी यही तक खत्म नहीं होती है दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि जो इन्फ्लो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इन्फ्लो बढ़ना मतलब क्या? लोगों की आमदनी तो बढ़नी चाहिए, राइट। एंड मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी कलेक्शन का डेटा भी हम लोग को बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है जीएसटी मतलब बिजनेस करने वाले जीएसटी ज़्यादा पे करते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये डेफिनेटली एफडीज में पैसा नहीं रखते, क्योंकि एफडीज में पैसा रखेंगे तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। एंड प्लस एक्स्ट्रा अगर 30% के स्लैब में अगर वो आते होंगे तो मतलब बेड़ा गर्ग ही हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, लिटरली धज्जियाँ उड़ जाती है। तो डेफिनेटली ऐसे लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसे रखते हैं, स्टॉक्स इक्विटी में पैसे रखते हैं, ताकि उनको एक अच्छा खासा रिटर्न बन सके। शॉर्ट टर्म में भी 15% के साथ डील हो जाएगा, एंड लॉन्ग टर्म में तो 10% के साथ। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी 30% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, समवेयर अराउंड 8.36 लाख करोड़। सो इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, मतलब कोई ना कोई ज़बरदस्त यहाँ पे कमाई करते चला जा रहा है। और इतना ज़्यादा कमाई का पैसा दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं आने वाले समय में और भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो म्यूचुअल फंड में पैसा जाएगा, डीआईएस के पास पैसा जाएगा, तो डेफिनेटली हमारा मार्केट मजबूत रखने के लिए पर्याप्त पैसा उनके पास रहेगा। तो हम लोग को बिल्कुल भी डरने की ऐसा ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इसका ऑलरेडी डेमो हम लोगों ने कुछ समय पहले ही यहाँ पे देखा था। तो डेफिनेटली दोस्तों इससे हम लोगों को एक बात पता चलती है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में पैसा अभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आते हुए देखने को मिल रहा है। पहले इतना इन्फ्लो ही नहीं आता था। एंड वो दिन भी दूर नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि पूरे साल भर का कितना इन्फ्लो था, 40,000 करोड़। ये शायद से एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पूरे मंथ में, एक ही मंथ में इतना पैसा भी आ सकता है। नो डाउट इसके लिए सालों साल लगेंगे, बट डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि अवेयरनेस अभी बढ़ रही है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पहले तो आईपीओ तो इतना इजीली मिल जाता था ना, मैं आप लोगों को सच बताना चाहूँगा, कंपैरेटिवली इजीली मिलता था। अभी आईपीओ मिलना ही मुश्किल है, मिलता ही नहीं, पूरा लक के ऊपर, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पता चल रहा है ना कि मार्केट ये कैसा रहता है करके, राइट। तो यही चीज़ें दोस्तों आने वाले समय में, ये लॉन्ग रिपोर्ट है, राइट। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कल क्या होने वाला है, कल तो प्लस माइनस का खेल रोज चलता रहता है। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ दोस्तों। एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो आने वाले समय में इंडियन मार्केट कितना शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकता है। सो इस प्रकार के रिपोर्ट्स हम लोग को, ये देखिए एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशन का ही रिपोर्ट था, और जितना भी डेटा मैंने आपको बताया ये करोड़ में था। सो ये आज तक हम लोग को ऐसा डेटा देखने को नहीं मिला था। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी जितने भी डेटा आ रहे हैं ना वो सारे के सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाले ही रहने वाले हैं, कि आज तक हम ऐसा डेटा कभी देख ही नहीं रहे थे, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले समय में मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, मार्केट है, प्लस माइनस चलता रहता है। करेक्शन से डरना मत। जो लोग यहाँ पे गिरावट से डरेंगे वो क्या इन्वेस्ट करेंगे, राइट।
मार्केट है, ये चीज़ें चलती रहती है। 2020 में इतना बड़ा क्रैश हुआ, कौन सा मार्केट डूबा? नहीं डूबा ना। तो आने वाले समय में भी मार्केट अगर नीचे रहा, ठीक है, उसको हजम कर लो, वो कोई ख़त्म नहीं करेगा। जो होल्ड करेगा उसको गजब का पैसा मिलेगा, राइट। राकेश झुनझुनवाला सर के पोर्टफोलियो में, मतलब आप सभी लोगों को पता है अभी तो वो नहीं है, बट आज भी उनके पास टाइटन है पोर्टफोलियो में। इस पॉइंट को समझिए कि वो कितने लंबी अवधि तक होल्ड करते थे चीज़ों को। पर हम लोग आज पैसा लगा दिया, थोड़ा सा 30-40% रिटर्न देख लिया, खुश हो गए। तो इससे आपका पैसा तो बनेगा बट वेल्थ नहीं बनेगी। वेल्थ बनने के लिए आप लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा बना हुआ पैसे को वापस नीचे देखने की भी क्षमता होनी चाहिए। बाद में वो बड़ा पैसा ऑटोमेटिकली बन जाता है दोस्तों, बट उसके लिए टाइम देना यहाँ पे पड़ता है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो एम्फी का डेटा था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही शानदार था। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एफआईआईज यहाँ पे लगातार आना शुरू करेंगे, आप देख लेना मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट में आ जाएगा, भागेगा, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड का डेटा भी सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। सो लॉन्ग टर्म की बात करें, हर किसी को पता है निफ्टी थोड़ी ना 17-18 में रहेगा, 20 जाएगा, 25 जाएगा, 30 जाएगा। सो जब भी ये बढ़ने वाला है, सो डिसेंट इन्वेस्टर तो एसआईपी चालू ही रखने वाले हैं। बट जो बाकी भी फ्लक्चुएटिंग इन्वेस्टर रहते हैं, जो डर के मारे प्लस माइनस करते रहते हैं, उनका भी इन्फ्लो तगड़ा बाद में भविष्य में आने वाला है। सो डेफिनेटली दोस्तों, इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आप लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है, बड़े अवधि के लिए कंटिन्यू रखना है, तब आप बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे कमाने वाले हो। सो आशा करता हूँ इस प्रकार की रिपोर्ट आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक आपने ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।